हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है वे किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण था वे किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, शाहजहाँ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो था वो शाहजहाँ ने करवाया था। उसके अलावा आपने याद रखना है, शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद का और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये भी आपने याद रखना है। जबकि दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण था वे औरंगजेब ने करवाया था। तो ये आपने नोट कर लेना है। जो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो था वो शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो था वो औरंगजेब ने करवाया था। ये भी आपने याद रखना है। शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह शुजा औरंगजेब व मुराद थे, ये आपने याद रखना है। 1658 में 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को गिरफ्तार कर आगरा किले में कैद कर लिया था और इसी स्थान पर 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी, ये भी आपने याद रखना है। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो खुर्रम जो था वो शाहजहाँ के बचपन का नाम था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वे भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। और आपने याद रखना है, शाहजहाँ ने स्वयं अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा जो था वो आगरा में बनवाया था, जो ताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। और ताजमहल का जो वास्तुविद था वे उस्ताद ईशा खान था, ये भी आपने याद रखना है। और प्रेजेंट में ये किस स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में ये उत्तर प्रदेश स्टेट में है। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण था वे किसने करवाया था, वे शाहजहाँ ने करवाया था। और आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो था वो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था। द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वे अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई थी। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का जो नेतृत्व था उसके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, होजे खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी सीरी को बनाया था, ये आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो था वो सीरी को बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी को आपने याद रखना है और द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। वे प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित की थी और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी।
अलाउद्दीन खिलजी पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के जो दाम थे वे निर्धारित कर दिए थे। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी, ये आपने याद रखना है, अमीर खुसरो और हसन दहलवी जो कवि थे वो उसके दरबार में थे, ये भी आपने याद रखना है। प्रसिद्ध कवि थे, एक अमीर खुसरो हो गए और एक हसन दहलवी। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया व वीणा को संशोधित किया, ये भी आपको पता होना चाहिए, और उन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तो ये आपने नोट करना है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध विद्वान निम्न में से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान जो था वो निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, फाहियान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा पर आया था। ये आपने याद रखना है, फाहियान जो था एक चीनी यात्री था और वे किसके शासनकाल में भारत आया था, भारत यात्रा पर आया था? तो ये आपने याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था अपने वो चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिल्वर कॉइन्स रजत मुद्राओं का सबसे पहले प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था और उसके दरबार में नवरत्न थे। वे नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शक, बैताल, भट्ट, खटकरपर, बारामिहिर और बररुचि, आपने याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी प्रथम राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर जो थे वो गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पुष्यभूति वंश का शासन यहाँ पर था। तो पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, थानेश्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पुष्यभूति का जो शासन था वे कहाँ पर था? वे थानेश्वर में था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना थी वह हर्षवर्धन ने की थी और राजधानी थानेश्वर जिसे हर्षवर्धन ने कन्नौज स्थानांतरित किया था। तो ये आपने याद रखना है, हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी, ये आपने याद रखना है। हर्षवर्धन के जो नाटक थे प्रसिद्ध वे नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी, ये आपने याद रखना है। बाणभट्ट कौन था? वे हर्षवर्धन का दरबारी था, उसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। चीनी यात्री हेनसांग जो था वो CUE के रचयिता ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हेनसांग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसके शासनकाल में भी भारत आया था, तो वे हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। और पुलकेशित द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख भी मिलता है। तो ये आपने याद रखना है, हेनसांग के शासनकाल में भारत आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? कन्नौज थी। उसने थानेश्वर से कन्नौज जो थी वो स्थानांतरित की थी। और हेनसांग जो था वो भारत में कितने वर्षों तक रहा था? ये भी आपने याद रखना है, वे 15 वर्षों तक भारत में रहा था। चीनी यात्री हेनसांग किस वर्ष भारत आया था? तो 629 BC में आया था, ये भी आपने नोट कर लेना है। 629 BC में हेनसांग जो था वो भारत आया था, 15 वर्षों तक वे भारत में रहा था।
अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वही कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल गजट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच प्राथमिक रूप से संबंधित था। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1850 और डील्ड प्राइमरली विद। तो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच 1854 का था वो प्राथमिक रूप से किससे संबंधित था? वे शैक्षणिक सुधार से संबंधित था, एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वे कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? 1833 में। ये भी आपने नोट कर लेना है। 1833 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बेंटिक ने कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा समाप्त की थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकॉले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया था 1835 में। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। तो 3 जून 1947 को, ये आपने याद रखना है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आपने याद रखना है। जबकि बात करते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में, तो भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। 26 जनवरी 1950 को, ये आपने याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था वे समाप्त हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपने याद रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन डिराइव होते हैं। जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वे लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये तो आपको पता ही होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ये आपने याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपने याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसी समय से भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था वे समाप्त हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी के जो विचार थे वे अत्यधिक प्रभावित थे, किससे थे? महात्मा गांधी थॉट्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द। तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वे अत्यधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, भगवत गीता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महात्मा गांधी के जो विचार थे वे सबसे अधिक प्रभावित थे, किससे? वे भगवत गीता से थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था? द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन जो था वो किसके
शासनकाल के दौरान भारत आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ई है, लॉर्ड लिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनके शासनकाल में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड लिथगो के बारे में। तो एक ये भारत के प्रमुख वायसराय थे। लॉर्ड लिथगो जो थे 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और विंस्टन चर्चिल जो था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1939 में सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया तथा लिथगो के समय में ही पहली बार वर्ष 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो लॉर्ड लिथगो के ये भारत के प्रमुख वायसराय थे। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इनका जो शासनकाल था ये आपने याद रखना है लॉर्ड लिथगो का, ये 1936 से, ये आपने याद रखना है 1936 से लेकर 1943 तक। 1943 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स प्रस्ताव जो था, ब्रिटेन ने भारत का युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के मसवीदे के साथ भारत भेजा था। और क्रिप्स प्रस्ताव की जो प्रमुख सिफारिशें थी वे क्या थी? उनकी सिफारिशें थी कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। युद्ध के पश्चात प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निचले सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाए जो देश के संविधान का निर्माण करेगी। और आपने याद रखना है महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक था, ये आपने याद रखना है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जो था वो जोड़ दिया था। तो ये आपने याद रखना है गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि क्रिप्स मिशन के योजना के बारे में कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वाक्य जोड़ा था कौन सा, कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो ये आपने याद रखना है। तो क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया कब था? ये आपने याद रखना है 1942 में आया था। 1942 में आया था। और किसके शासन के दौरान आया था? तो ये लॉर्ड लिथगो के शासन के दौरान भारत आया था, ये आपने याद रखना है। और लॉर्ड लिथगो के शासनकाल के दौरान ही 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया था और लॉर्ड लिथगो के समय में ही पहली बार वर्ष 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो पारित किया था। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदानों से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होते ही गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था, ये भी आपने याद रखना है। और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और तटस्थता जो थी वो बनाई रखी थी। तो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये भी आपने याद रखना है। उन्होंने तटस्थता बनाई रखी थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मिले आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।